हेलो वेलकम गाइस। स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग कवर करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हमारा सिर्फ बाइनरी फिशन ही रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमने पहले देखा था पिछले लेक्चर में कि रिप्रोडक्शन के मेजरली दो टाइप्स होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादा वेरिएशन हमें कहाँ देखने को मिला था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ज़्यादातर जो इवोल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है। तो जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी उतना अच्छी तरह से इवोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी देखी थी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो और उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगी या फिर उसकी जो संतति बनेगी वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसी होगी। उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें या फिर उसकी मार्फोलॉजिकल यानी कि बाह्य संरचना की बात करें, तो दोनों चीज़ें पेरेंट से बिल्कुल मैच करती होगी, या ये बोल सकते हो वो एक दूसरे की कॉपीज़ होगी। तो इस तरह की कॉपीज़ को हम लोग बोलते हैं क्लोन्स। तो क्लोन्स क्या है? क्लोन्स वे सेल्स या फिर वे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर और मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होती है, उनको एक दूसरे के क्लोन्स कहा जाता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे हमें टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे कि बाइनरी फिशन, इसमें एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स बनाती है। मल्टीपल फिशन, इसमें बहुत सारी सेल्स बनती हैं। बडिंग भी पढ़ेंगे, दो तरह की बडिंग होती है, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, और फिर प्लांट्स के अंदर हम लोग देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर प्लांट्स के अंदर इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक रहना है वो है बाइनरी फिशन। देखिए, बाइनरी माने होता है दो और फिशन माने विखंडन या टूटना। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पर कोई एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टूट कर या डिवाइड करके दो अपने जैसी सेल्स बना देता है या दो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बना देता है, तब उस प्रोसेस को बाइनरी फिशन कहते हैं। ए सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स, एक सेल है वो दो आधे भागों में टूट गई। ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, और दोनों की दोनों सेल जो टूटी है वो आगे चलकर नया ऑर्गेनिज्म बना देगी। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो कहलाता है बाइनरी फिशन, और ये पाया जाता है प्रोटिस्ट में। प्रोटिस्ट के अंदर आ जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। इसके अलावा मोनरेल्स में, मोनरेल्स के अंदर सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। तो बाइनरी फिशन प्रोटिस्ट में और मोनरेल्स या बैक्टीरिया में पाया जाता है। इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बाइनरी फिशन के द्वारा ही, सेल डिवीजन के द्वारा ही क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर इनका जो रिप्रोडक्शन है वही इनका सेल डिवीजन भी कहलाता है। चलिए, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन। देखिए, बाइनरी फिशन के तीन टाइप्स होते हैं। पहला टाइप इरेगुलर बाइनरी फिशन, दूसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, और तीसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। तो ये जो तीनों हमने क्लासीफाई किया है, ये जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के प्लेन के आधार पे हमने डिवाइड किया है। जैसे कि इरेगुलर बाइनरी फिशन में जो फिशन होगा, जो विखंडन होगा, वो बॉडी के किसी भी प्लेन से हो सकता है, और ये पाया जाएगा ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिसका कोई शेप नहीं होता, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा के अंदर किसी भी प्लेन में उसकी सेल डिवाइड करके दो नए डॉटर अमीबा बना देती है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, इसमें क्या होगा? इसमें ट्रांसवर्स फिशन होगा। ट्रांसवर्स इस तरह का डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स सीधे की बात करें अगर हम, सीधा एकदम, तो ये ट्रांसवर्स कहलाता है। और लॉन्गिट्यूडनल में इस तरह से काटते हैं हम लोग, इस तरह से। जैसे कि अगर हम खीरा ले एक, और खीरे को अगर हम गोलाई में काटे ऊपर से इस तरह से चाकू लगाकर, तो वो कहलाता है ट्रांसवर्स। और अगर हम उसको खड़ा करके काट रहे हैं तो वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल काट। ओके, तो ट्रांसवर्स में हम लोग इस तरह से सीधा देखेंगे, सीधा ट्रांस उसमें प्लेन में बाइनरी फिशन होगा। और लॉन्गिट्यूडनल में उसके बॉडी के प्लेन के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से फिशन होगा। तो पहले बात कर लेते हैं इरेगुलर बाइनरी फिशन की। तो ये बाइनरी फिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिनकी बॉडी का कोई शेप नहीं होता, या बोल दो इरेगुलर शेप होता है जिनका। तो यहाँ पर क्या होता है? किसी भी प्लेन से बाइनरी फिशन हो सकता है। वो प्लेन ऐसा भी हो सकता है, वो प्लेन ये भी हो सकता है, वो प्लेन ये वाला भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है एग्जाम्पल में अमीबा के अंदर, तो अमीबा में क्या होता है? जो डिवीज़न होता है वो इरेगुलर होता है, और ये
कब पाया जाता है इस तरह का बाइनरी फिशन? जब फेवरेबल कंडीशन हो, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसको फूड अवेलेबल हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, अच्छा टेम्परेचर हो, सब कुछ अवेलेबल हो, तब जो अमीबा होता है वो बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब उसके अंदर मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है, जो कि अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। चलिए डायग्राम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पेरेंट अमीबा है, ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये है सेंटर के अंदर न्यूक्लियस। तो सबसे पहले जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तो उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस के डिवाइड करने को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है तब जो साइटोप्लाज्म है इस न्यूक्लियस के चारों ओर, उसका डिवीजन शुरू होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो पहले क्या हो रहा है, इस बार कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर रहा है। फिर जब न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड कर गया तो एक न्यूक्लियस इधर और एक न्यूक्लियस ऊपर की तरफ चला गया। अब बाद में इनमें बीच में साइटोप्लाज्म जो होगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ और थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देगा। तो अब साइटोकाइनेसिस होगा और बाद में दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। अब ये डॉटर अमीबा बन गए हैं, डॉटर अमीबा। तो ये एक पेरेंट अमीबा था, इसने डिवाइड करके अपने जैसे दो नए डॉटर अमीबा बना दिए। और ये दोनों बिल्कुल जो डॉटर अमीबा बने हैं अपने पेरेंट के जैसे होंगे, इसलिए इनको क्लोन्स कहा जाता है। चलिए सेकंड है हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। देखिए यहाँ पर जो फिशन होगा या जो विखंडन होगा वो बॉडी के ट्रांसवर्स प्लेन में होगा। ट्रांसवर्स की बात करें, ये वाला प्लेन, ऐसा प्लेन, ये ट्रांसवर्स प्लेन कहलाता है। और अगर आप खड़ी काट की बात कर रहे हो ऐसे ऐसे, तो वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है पैरामीशियम के अंदर। जो डिवीजन है वो ट्रांसवर्स होगा बॉडी प्लेन के कोड। ये पैरामीशियम है, उसके अंदर ये मैक्रोन्यूक्लियस, ये माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस छोटा होता है, मैक्रोन्यूक्लियस बड़ा होता है। तो जैसे पहले हमने बात करी है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस। तो ये डिवाइड कर रहा है यहाँ पे बॉडी प्लेन में इस तरह से, बीच में से डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड करते करते ये दो अपने जैसे नए डॉटर पैरामीशिया बना देता है, डॉटर पैरामीशिया। ये जो दोनों डॉटर पैरामीशिया बने हैं ये अपने पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे। तो यहाँ पर ये भी क्लोन ही है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी या फिर क्लोन्स कहलाते हैं। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहाँ मिलेगा हमें? पैरामीशियम के अंदर। ये इसका ऐसे ध्यान रखना, पीटी, जैसे पीटी होती थी ना हमारे स्कूल में, पीटी, टी फॉर पैरामीशियम और टी फॉर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो पैरामीशियम में कौन सा बाइनरी फिशन होगा? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। चलिए अगला देखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। उसमें कहाँ से हो रहा था? उसमें ट्रांसवर्स प्लेन में हो रहा था। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में होगा। लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन कौन सा है? खड़ी काट। ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म को अगर आप खड़ा काट ऐसे काटते हो, खड़ी काट काटते हो, तो वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में इसका क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडिनल टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। बॉडी के प्लेन में जो लॉन्गिट्यूडिनल हमारा सेक्शन होगा या जो डिवीजन होगा लॉन्गिट्यूडिनल होगा बॉडी प्लेन में। और इसके अंदर एग्जांपल क्या आता है हमारा? यूग्लिना। अब इसको कैसे ध्यान रखें? देखिए यहाँ पर ई आ रहा है और इसके अंदर एल आ रहा है। एल फॉर लॉन्गिट्यूडिनल और ई फॉर हो जाएगा हमारा यूग्लिना। चलिए ये यूग्लिना है। यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर प्लांट के होते हैं और कुछ एनिमल के। देखिए तो इसमें यहाँ से इस तरह से क्या होगा? डिवीजन होगा। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और उसके बाद में इनके साइटोप्लाज्म, और बाद में दोनों के दोनों आपस में डिवाइड करके दो नए डॉटर यूग्लिना बना देंगे। तो यहाँ पर ये जो दोनों बच्चे या फिर दो डॉटर एमीबा बने हैं, सॉरी यूग्लिना बने हैं, वो अपने पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे। हाँ हो सकता है इनका जो साइज वगैरह है वो थोड़ा सा कम, लेकिन होंगे बिल्कुल कॉपी अपने पेरेंट के जैसे ही। चलिए तो ये था आज के लिए। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो दूसरे दोस्त हैं तो उनको भी काफ़ी हेल्प हो सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।